हेलो बच्चों, नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। भारत के संविधान से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा आज का, संविधान के विदेशी स्रोत। अर्थात आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा भारत का संविधान बनाया गया था तो हमने विदेशों से भी जो चीज़ें थी उनको एकत्र किया था, अपने भारत के संविधान में ऐड किया था उन चीज़ों को। तो आपको ये तो मैं बता चुका हूँ पहले ही कि भारत का जो संविधान पारित किया गया था या अंगीकार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था तथा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू करने का उद्देश्य है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया था, जिससे कि जो डेट है 26 जनवरी इतिहास में बदनाम ना हो, उसकी बदनामी को ढकने के लिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया था। एक क्वेश्चन आता है उद्देश्य प्रस्ताव, बहुत ज़्यादा आता है। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे उद्देशिका अर्थात भारत की प्रस्तावना में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। ये भारत के संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू जी ने पेश किया था। संविधान सभा ने इसे पारित किया था 22 जनवरी 1947 को, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी। भारत के संविधान के प्रारूप पे कुल मिला के 114 दिन बहस हुई थी और भारत के संविधान में 395 आर्टिकल, जब भारत का संविधान बना था 395 अनुच्छेद, ठीक है ना, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, है ना। भारत के संविधान को बनाने में कुल जो खर्च आया था वो आया था 63,96,729 रुपये का व्यय किया गया था, ठीक है। लेकिन अब भारत के संविधान में, अब जो वर्तमान संविधान है उसमें 465 से ज़्यादा आर्टिकल हो चुके हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। भारत के संविधान का जो निर्माता माना जाता है वो माना जाता है B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति गठित कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को ये समिति गठित की गई थी। इसमें सदस्य संख्या 7 थी, है ना। अब आप लोगों से क्वेश्चन और पूछ सकता है, संविधान की पहली बैठक कब हुई? दिल्ली में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी, कौशल चैम्बर भवन में। दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये याद रखिएगा, ये भी दिल्ली में हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो अध्यक्षता की थी वो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सदानंद सिन्हा जी, कार्यवाहक के रूप में 2 दिन रहे थे, है ना। तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे वो। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान का जो संविधान सभा थी इसका स्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था, वो किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से कौन सी विशेषता शामिल की गई, जरा बताइए। संविधान के विदेशी स्रोत, तो याद रखिएगा भारत के संविधान की जो विशेषता है संसदीय प्रणाली, ये अंग्रेजों से ली गई है, अर्थात ब्रिटिश शासन से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं संघीय प्रणाली की, तो संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है, कनाडा से ली गई है। अगर मैं बात करता हूं मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से, याद रखना, अमेरिका से मूल अधिकार को भारत में या भारत के संविधान में शामिल किया गया है। अगर मैं बात करता हूं सर्वोच्च न्यायालय की, आप लोग बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय को कहां से लिया गया है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि ली गई है, ये कहां से ली गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, है ना, या फिर जो उच्च न्यायालय उसका न्यायाधीश हो, उसे हटाने की जो प्रकृति ली गई है वो USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश का मतलब आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, या फिर मौलिक कर्तव्य? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। अगर मैं बात करता हूँ राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होगा ये कहाँ से लिया गया है? आप लोग बताइए जरा।
तो देखिए राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है ये भी आयरिश संविधान से ही अनुप्रेरित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, तो ये भी आयरिश संविधान से है। आगे मैं बात करूं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताइए कहाँ से ली गई है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया ये भी आयरलैंड से ली गई है। तो आप लोगों से इस क्वेश्चन को केवल ये पूछ सकता है भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित नहीं है, तो वह मौलिक कर्तव्य, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं दोस्त ये रूस से लिए गए, रूस, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत भी, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन भी, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो ली गई है ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से, है ना। एक चीज नहीं लिया गया, मौलिक कर्तव्य। अगले सवाल पे आ जाइए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? एकांकी स्रोत या सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है भारत के संविधान में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, भारत शासन अधिनियम 1935, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था संघीय व्यवस्था जो ली गई है दोस्तों वो कनाडा से ली गई है, कनाडा। अब कनाडा से और क्या क्या लिया गया है मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक तो संघीय व्यवस्था अर्थात संघात्मक विशेषता ली गई है, संघात्मक विशेषता, और अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। आपसे पूछ सकता है संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है मैं यहाँ पे आपको यही क्लियर कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से देखिए प्रस्तावना की भाषा, है ना, प्रस्तावना की भाषा वहीं से ली गई है, याद रखो, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेष अधिकार, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है जरा बताइए? अमेरिका से जो लिया गया है आप लोग याद रखिएगा, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनर्वालोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये अमेरिका से। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया जरा सुनिए? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन यहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे आइए अगले सवाल पे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, तो जस्ट सेकंड मैंने बताया है समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेष अधिकार, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, याद रखना। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया यानी कि इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया सुनिए? संसदात्मक शासन प्रणाली यानी जो संसद की शासन प्रणाली है वो ली गई है। एकल नागरिकता अर्थात इकहरी नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, है ना, विधि निर्माण प्रक्रिया ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। आगे आ जाइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, तो अभी मैंने बताया था संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से, है ना, अविशिष्ट शक्तियाँ। और मैंने आप लोगों को बताया है संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ये कनाडा के संविधान से। संघात्मक विशेषता ली गई है, अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है, और संघ और राज्य के बीच शक्ति का जो विकेंद्रीकरण होता है वो वहीं से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका का मैंने बता दिया है। स्विट्जरलैंड के संविधान से कोई चीज़ शामिल नहीं की गई है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? मौलिक कर्तव्य, तो याद रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सवाल नंबर 7वां। अगले सवाल पे आ जाइए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व, बता चुका हूं नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त जो व्यक्तियों का मनोनयन होता है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संविधान में
या निम्नलिखित संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया, यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो मौलिक अधिकार न्यायिक पुनर्वालोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, कौमा उपराष्ट्रपति, कौमा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सवाल नंबर 10, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली यानी जो संसद की प्रणाली काम करती है ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो सवाल नंबर 10 के लिए सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। एसएससी एग्जाम 2013 में पूछा गया और मैंने बताया था ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, इकहरी नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। आगे, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वालोकन का विचार कहाँ से ग्रहण किया है? सवाल नंबर 11 अच्छा सवाल है ना। तो न्यायिक पुनर्वालोकन का जो विचार आया है, मैंने बताया था आप लोगों को, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वालोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये अमेरिकी संविधान से लिए गए, अमेरिकी संविधान से। आगे आइए, कानून के समान संरक्षण, है ना। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? जरा बताइए, संविधान में वाक्य शामिल किया है कानून के समान संरक्षण, है ना, याद रखना। तो ये वाक्य लिया गया अमेरिका से। ऑप्शन ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पे आ जाइए, भारत संविधान में आपात संबंधी उपबंध, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था आपात संबंधी उपबंध जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, जरा बताइए। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 हो जाएगा जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के वीमर संविधान से आपात उपबंध को शामिल किया गया है, अधिनियम 1935, है ना। तो भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान से ये लिया गया है। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 14, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, जरा बताइए। तो ये आयरिश संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की मंडल की व्यवस्था ली गई है। राष्ट्रपति जो सदस्यों का मनोनयन करता है राज्यसभा में, वो ख्याति प्राप्त सदस्य है, तो उनका मनोनयन यहीं से लिया गया, आयरिश संविधान से। आगे आइए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस संविधान से लिया गया है? सवाल नंबर 15, तो ऑलरेडी भी बता चुका हूं मैं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सवाल नंबर 16 पे आ जाइए, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? यानी जो संविधान का संरक्षक होगा वो सर्वोच्च न्यायालय होगा, ऐसा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पे आ जाइए, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, तो ये फ्रांस के संविधान से चीज़ें शामिल की गई हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान से। लूसेंट से भी बहुत क्वेश्चन हटके हैं। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो भारत में जो कलेक्टर का पद है ये कहाँ से, किस देश से उधार लिया था? याद रखिएगा, ये कलेक्टर का पद है ना, अंग्रेजी वर्ड है कलेक्टर, तो इंग्लैंड से लिया गया था। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से ग्रहण किया गया? याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था, है ना, इंग्लैंड के संविधान से। संसदात्मक शासन प्रणाली, एक है नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि के समक्ष स्वतंत्रता, ये इंग्लैंड के संविधान से हैं। अगला देखिए, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है दोस्तों, वो ब्रिटिश संविधान से ली गई, यानी इंग्लैंड से। आगे आ जाइए, भारत संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का अधिकार ये कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य कितने हैं हमारे? 11 मूल कर्तव्य, मूल अधिकार 6 हैं, है ना। तो मूल कर्तव्य कहाँ से शामिल किए गए हैं दोस्तों? याद रखिएगा, फ्रांस से, है ना। 21 नंबर में ये फ्रांस से सही नहीं होके क्या जाएगा? ये जाएगा, क्योंकि मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए ना, रूस से शामिल किए गए, फ्रांस से नहीं शामिल किए गए, रूस से। और रूस को क्या नाम से जाना जाता है? पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। आगे आइए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, तो देखिए मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो ये आपको याद होगा, सवाल नंबर 22, ये जर्मनी से लिया गया, याद रखना, है ना। तो भारतीय शासन या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को जो लिया गया है, जर्मनी से लिया गया, याद रखना।
आगे आइए, संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? यानी भारत के संविधान पे सबसे ज़्यादा जो गंभीर प्रभाव छोड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत के संविधान में 321 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ये याद रखिएगा, आप लोग ये चीज़ लिख लेना, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद को कहाँ से शामिल किया गया है, जरा बताओ। संघवाद जो लिया गया कनाडा से लिया गया, कनाडा। संघवाद का मतलब होता है संसदात्मक विशेषता या संसदात्मक प्रणाली, याद रखना है ना, संघात्मक विशेषता। आगे आइए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से की गई है? सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था तो ये की गई है यूएसए से। देखिए सभी देशों का सुप्रीम कोर्ट फिलहाल यूएसए ही को ही माना जाता है, आपको पता है। अगला देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था सबसे पहले कहाँ थी? वो थी कनाडा, और ये भारत ने अपनाई, कनाडा से। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, यानी संसद की प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। क्वेश्चनों में कुछ है नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से शामिल की गई है? तो ये शामिल की गई है फ्रांस से। अगला सवाल, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, यानी संविधान में संशोधन कर सकते हो, इसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है, इसलिए ये ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कर दीजिए, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई जरा बताइए। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, यानी कि ए नंबर के लिए चौथा हो जाएगा, राइट। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरिश संविधान से, यानी कि बी नंबर के लिए तीसरा। मंत्रिमंडल जो लिया गया है, ये मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया है? तो मंत्रिमंडल ब्रिटिश संविधान से, यानी कि सी नंबर के लिए पहला और डी नंबर के लिए चौथा ही सही हो जाएगा, है ना। डी नंबर के लिए दूसरा सही होगा, सॉरी। केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा से, तो डी नंबर के लिए दूसरा, यानी 4-3-1-2, 4-3-1-2 ये बी विकल्प में व्यवस्था दे रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो वो पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसीमन या परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन में विकसित हुई थी सबसे पहले। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो दस्तावेज कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से ली गई हैं दोस्त, ठीक ना। तो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति प्रदान की गई है जर्मनी के संविधान से। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली है? तो याद रखना, ये जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है यूएसए यानी कि अमेरिकी संविधान से ली है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए, अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्वलोकन जिसे बोलते हैं, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यानी ABC, वे तीनों लिए हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश से प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। आगे, निम्न में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है?
तो भारत का संविधान विकसित हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कहाँ से क्या लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। तो आपसे पूछ सकता है जापान से क्या लिया गया है। जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखना। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कनाडा से। जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेष अधिकार। आयरिश या आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। और ब्रिटेन से लिया गया संसदात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, है ना। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। उपराष्ट्रपति को लिया गया है अमेरिका से और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनको हटाने की विधि और वित्तीय आपात को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।